तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो डरावनी कम और हंसाने वाली कहीं ज्यादा है। पेश है चीनू भूत और नौटन की डरावनी हंसमुख कहानी। कहानी की शुरुआत होती है भैरवपुर नाम के एक गांव से। अब इस गांव की बात ही अलग थी। यहाँ एक भूत तो था, पर मजे की बात ये थी कि लोग उससे डरते कम और कंफ्यूज ज्यादा रहते थे। मतलब ये कोई आम डरावनी कहानी तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, जो कि एक भूत है। जी हाँ, ये है भैरवपुर का सबसे अजीब और अनोखा भूत, चीनू। जरा गांव वालों की बातें तो सुनिए। कोई कहता है कि चीनू डराते डराते खुद ही गिरकर हंसने लगता है, तो किसी ने सुना है कि उसका भू हमेशा बू उप्स में बदल जाता है। बेचारा चीनू, भूतगिरी में जरा हाथ तंग था उसका। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है एक ऐसे लड़के की जिससे भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। मिलिए नॉटन से, जो अब सब कुछ बदलने वाला था। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अपना बेचारा चीनू, जो डराने के चक्कर में पंखे में अटक जाता है, और दूसरी तरफ दिलेर नॉटन, जिसे भूतों पर यकीन ही नहीं था और उसने इस तथाकथित भूत को पकड़ने का फैसला कर लिया था। सोचिए जरा, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा। और बस नॉटन ने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस भूत के राज से पर्दा उठाकर ही रहेगा। यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। तो जब नॉटन चीनू से मिला तो भूत पकड़ने का जो मिशन था ना, वो कब एक मजेदार ट्रेनिंग सेशन में बदल गया, पता ही नहीं चला। तो नॉटन पूरी हिम्मत जुटाकर पुरानी हवेली में पहुंचा, और वहां जो नजारा था क्या ही कहने। चीनू जनाब एक सीलिंग फैन में उल्टे लटके हुए थे। अब ऐसे में डर का तो पता नहीं, पर माहौल काफी मजेदार हो गया था। नॉटन ने उसे देखकर बस यही पूछा, भाई तू भूत है या सर्कस का जोकर? और बस इसी एक सवाल के साथ कहानी का पूरा मिजाज ही बदल गया, हॉरर से कॉमेडी। और यहीं से शुरू हुई एक बहुत ही अनोखी दोस्ती। तो नॉटन बन गया कोच, और उसने चीनू को एक प्रॉपर भूत बनाने का जिम्मा उठाया। पहला सबक, आवाज में बेस डालना। चीनू ने कोशिश भी की, जोर से चिल्लाया बू, पर नतीजा ये हुआ कि वो अपनी गहरी आवाज से डरकर बेहोश हो गया। ट्रेनिंग की क्या जबरदस्त शुरुआत हुई थी। सब कुछ हंसी मजाक में चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक असली और सीरियसली डरावना मोड़ आता है। अचानक हवेली में एक भारी और सच में डरावनी आवाज गूंजती है। कौन मेरी हवेली में प्रैक्टिस कर रहा है? और ये आवाज चीनू की तो कतई नहीं थी। एकदम से माहौल सीरियस हो गया। और तभी सामने आता है एक असली, बड़ा और कहीं ज्यादा डरावना सीनियर भूत। लो जी, अब आई असली चुनौती। चीनू और नॉटन की ट्रेनिंग का मानो अचानक से फाइनल एग्जाम आ गया था। इस मुश्किल घड़ी में नॉटन ने चीनू को हिम्मत दी। ये भागने का नहीं, बल्कि अपनी ट्रेनिंग को आजमाने का वक्त था। फैसला अब चीनू के हाथ में था। और चीनू ने फैसला कर लिया। उसने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर अपनी सबसे गहरी और डरावनी आवाज निकाली, भू। और बस इस एक आवाज ने सारा खेल ही पलट दिया। तो क्या चीनू का यह जोरदार बू काम आया? चलिए देखते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में क्या हुआ और कैसे पनपी ये एक नई दोस्ती। नतीजा? अरे नतीजा तो उम्मीद से भी बढ़कर था। एक सीनियर असली भूत डर के मारे भाग गया। सोचिए तो जरा, चीनू ने न सिर्फ किसी को डराया, बल्कि एक असली भूत को ही डराकर भगा दिया। ये तो जबरदस्त कामयाबी थी। नॉटन तो बस फूला नहीं समाया। उसने कहा, बधाई हो भाई, तू ऑफिशियली भूत बन गया। और इन्हीं शब्दों के साथ उनकी दोस्ती और चीनू की कामयाबी पर एक पक्की मोहर लग गई। जो लड़का भूत पकड़ने निकला था, वो अब एक भूत का बेस्ट फ्रेंड और कोच बन चुका था। और इसके बाद तो भैरवपुर का नक्शा ही बदल गया। चीनू और नॉटन की दोस्ती ने गांव से डर को हटाकर हंसी मजाक का माहौल बना दिया। अब गांव के पास अपनी एक अनोखी, डरावनी, मजेदार जोड़ी थी। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई हर डर के पीछे एक अनोखी कहानी छिपी होती है? हो सकता है जिस चीज से हम डरते हैं, उसके पीछे भी कोई ऐसी ही मजेदार या अनोखी कहानी हो। सोचने वाली बात है ना?